नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस के मौर्य आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ कंटेंट मापन के प्रकार तथा शैक्षिक मापन के स्तर। आइए देखते हैं मापन के प्रकार। मापन के प्रकार मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला निरपेक्ष मापन, दूसरा सामान्यीकृत मापन, तीसरा स्वमानक मापन। यानी पहला जो होता है उसे निरपेक्ष मापन कहते हैं। यह वह मापन होता है जिसमें परम शून्य की स्थिति होती है, अर्थात मापन का आधार 0 से प्रारंभ होता है। यदि पैमाने पर संख्या शून्य से अधिक होती है तो धनात्मक और शून्य से कम होती है तो ऋणात्मक मान दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थान का मान शून्य हो या तापमान शून्य हो तो शून्य, और कम हो तो कम, और अधिक हो तो अधिक ही पैमाने पर प्रदर्शित होगा। यह एक भौतिक मान है। इसी को हम निरपेक्ष मान या मापन कहते हैं। निरपेक्ष मान वाला मापन भी कहते हैं। दूसरा है सामान्यीकृत मापन। सामान्यीकृत मापन माने अर्थात सामान्यीकृत मापन को मानकीय माप, मानसिक माप भी कहते हैं। इसका प्रयोग शिक्षा एवं मनोविज्ञान में किसी क्षेत्र में किए जाने वाले मापनियों में किया जाता है। सामान्यीकृत मापन में सामान्यीकृत मापन वह मापन है जिसमें प्राप्तांक एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते बल्कि स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ परम शून्य एब्सोल्यूट 0 की संभावना नहीं होती है। जैसे किसी विषय में राम की उपलब्धि 0 अंक है तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि उस विषय में राम की योग्यता 0 है। इसमें प्रत्येक छात्र को के प्राप्त अंकों के औसत यानी मीन तथा मानक विचलन एसडी, जिसको स्टैंडर्ड डिवीजन आधारित व्याख्या की जाती है, जो परीक्षण मानकों पर निर्भर करती है। इसलिए इसे मानकीय माप कहते हैं। तीसरा है स्वमानक मापन, एपेस्टिव मापन। इसे कहते हैं एपेस्टिव मापन। एपेस्टिव शब्द का प्रयोग परीक्षण के क्षेत्र में कैटल महोदय ने किया था। स्वमानक मापन का विस्तृत विवरण कैटल महोदय ने अपनी पुस्तक पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन स्ट्रक्चर एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक में किया था। मापन के अनेक उपकरण और विधियां हैं, जिसमें एक उपकरण या विधि ऐसी भी है जिसमें व्यक्ति को बाध्य चयन करना पड़ता है। इस प्रकार के मापन में व्यक्ति के समक्ष कुछ प्रश्न या समस्याएं उपस्थित की जाती हैं और वरीयता क्रम में उसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि में इसे किसी अंक का चयन करना होता है। इस प्रकार के मापन को बाध्य चयन प्रश्न कहते हैं, मापन प्रश्नावली को, और इस प्रकार के मापन को हम स्वमानक मापन कहते हैं। इसमें प्राप्तांक एक दूसरे को प्रभावित करता है। इसमें क्या करता है? प्राप्तांक एक दूसरे को प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं मापन के स्तर। मापन के जो स्तर हैं वो मापन के 4 स्तर हैं। स्टीवेंसन महोदय ने इसे वास्तविकता के आधार पर बताया है। पहला स्तर जो है उसे हम नामित स्तर कहते हैं। यह स्तर सबसे कम शुद्ध माना जाता है। इसमें व्यक्तियों, घटनाओं या वस्तुओं को किसी गुण अथवा विशेषता के आधार पर कोई नाम, शब्द, अंक या संकेत प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा मात्र गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों या उपसमूहों की रचना की जा सकती है। जैसे विषयों के आधार पर कला वर्ग,
विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, विधि वर्ग आदि वर्गों में बांटना इसका एक सरल उदाहरण है। नामित स्तर यानी कह दिया जाए कि किसके पास राशन कार्ड है, जितने जितने होंगे तो वो नामित स्तर हो जाएगा। ये मापन नामित स्तर का मापन हो जाएगा। किसके कितने लोगों के पास आधार कार्ड है, जिनके लोगों का आधार कार्ड है वो नामित स्तर हो गया। क्रमित स्तर, यह स्तर मापन के गुणों की मात्रा के आधार पर आकार पर आधारित होता है, जिसके कारण इसे वर्गों के रूप में या श्रेणियों में नामांकित किया जा सकता है। जैसे किसी वर्ग को उसके गुण के आकार के आधार पर कोई नाम या प्रतीक देना। जैसे विद्यार्थियों की योग्यता पर आधारित प्रतीक प्रथम, द्वितीय, तृतीय या अनुत्तीर्ण स्तर का वर्गीकृत करना। क्लियर। तीसरा है अंतरित स्तर। इसमें शुद्धता बढ़ती जाती है। पहले नामित था, कम शुद्ध था, उससे शुद्ध, उससे शुद्ध, उससे शुद्ध आएगा। तो तीसरा है अंतरित स्तर। अंतरित स्तर माने होता है इंटरवल लेवल, यानी 100, 80, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, यानी कि ग्रेडिंग बना दी गई ABCD। अंतरित स्तर में मापन का यह स्तर उपरोक्त दोनों स्तर से अधिक शुद्ध होता है। इस प्रकार के मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में विद्यमान गुण की मात्रा को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है कि प्रत्येक उप श्रेणी में अंतर समान रहता है। जैसे छात्रों को उनकी विषय संबंधी योग्यता के आधार पर अंक प्रदान करना और उनकी ग्रेडिंग करना, उसका श्रेणीकरण करना इसके अंतर्गत आता है। इस स्तर का मापन कहलाता है अंतरित स्तर का। चौथा है हमारा अनुपातिक स्तर। अनुपातिक स्तर सबसे शुद्ध होता है। यह परिमार्जित मापन का स्तर है। अनुपातिक मापन की एक विशेषता यह है कि वह प्राप्त मापों की अनुपातिक तुलनीयता है, सबकी तुलना करता है। इस मापन द्वारा प्रयुक्त मापन विभिन्न परिणामों को अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जबकि अंतरित मापन द्वारा प्राप्त परिणाम अनुपात के रूप में व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों को उनकी लंबाई, भार आदि का मापन करके अंक प्रदान करना। अब हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। याद आ गया है तो शैक्षिक मापन का महत्व बता दें। महत्व, उपयोगिता या गुण। मापन द्वारा छात्रों का आत्म मूल्यांकन का अवसर मिलता है। मापन द्वारा शैक्षिक निर्णय हेतु अत्यंत आवश्यक होता है। मापन द्वारा छात्र की उपलब्धि जानकर अध्यापक को प्रोत्साहन मिलता है। इसके द्वारा अध्यापक अपने विधियों, कौशलों में आवश्यक सुधार करता है। मापन द्वारा बुद्धि की जांच, कुशलताओं, रुचियों आदि की जांच में संभाव्यता होती है। मापन द्वारा निर्देशन एवं परामर्श देना संभव होता है। बिना मापन के विद्यार्थी को किसी क्षेत्र विशेष में कैसे मार्गदर्शन किया जा सकता है। यह हमारा शैक्षिक मापन का महत्व है। इसको एक बार फिर से देखें तो मापन द्वारा छात्रों को आत्म मूल्यांकन का अवसर मिलता है, या मापन छात्रों को आत्म मूल्यांकन का अवसर देता है, एक हो गया। दूसरा, मापन उचित शैक्षिक निर्णय हेतु अत्यंत आवश्यक और उपयोगी है। मापन द्वारा छात्र की उपलब्धि जानकर अध्यापक को प्रोत्साहन मिलता है, खुशी होती है। इसके आधार पर अध्यापक अपने विधियों, कौशलों में आवश्यक सुधार करता है। मापन ना हो तो वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करेगा, प्रविधियों को चेंज नहीं करेगा, कौशलों में सुधार नहीं करेगा। मापन द्वारा बुद्धि की जांच, कुशलताओं, रुचियों आदि की जांच संभव होती है। मापन द्वारा निर्देशन और परामर्श देना संभव होता है। बिना मापन के विद्यार्थी को हम किसी क्षेत्र विशेष में कैसे मार्गदर्शित कर सकेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।